इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा बलों से प्रमाण मांगा जब हमने कहा कि आसमान चीरकर पाकिस्तान में घुसकर हमारी वायुसेना ने प्रहार किया है दुश्मन के कैंपों पर। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। आज जिस प्रकार की राजनीति इस चुनाव में मैं देख रही हूं, सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद में भारत का बहिष्कार करने का दुस्साहस किया जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा धारा 370 हटेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा बलों से प्रमाण मांगा जब हमने कहा कि आसमान चीरकर पाकिस्तान में घुसकर हमारी वायुसेना ने प्रहार किया है दुश्मन के कैंपों पर। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, कान खोलकर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है।